Hello students, today I am going to explain chapter 5, that is retirement or death of a partner. So how can a partner can retire from the firm? A partner has a right to retire from the firm after giving due notice in advance. It means अब एक पार्टनर तभी रिटायर हो सकता है फर्म से अगर उसने एडवांस में नोटिस दिया हो. Then second, old partnership comes to an end after the retirement of a partner, but the firm continue and a new partnership comes into existence between the remaining partner. Suppose there were three partner A, B and C. Now C wants to retire from the firm. तो सी को पहले क्या करना होगा, एडवांस में नोटिस देना होगा अपने पार्टनर्स को, देन ओनली ही कैन रिटायर. नाउ जो भी उनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट था दैट विल कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, जो भी एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट एंड हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट उन रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बनेगा. नाउ अ रिटायरिंग पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. सो दीज आर दी आइटम्स. फर्स्ट, शेयर इन गुडविल. Then second, share in reserves, share in revaluation of assets and liabilities. ओके, जो भी गुडविल का शेयर है वो मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को. जो भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं वो उसका शेयर मिलेगा. देन शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. एसेट्स एंड लाइबिलिटी का जो भी रिवैल्यूएशन हुआ है उससे जो भी लॉस और प्रॉफिट हुआ है उसमें उसका शेयर होगा. And total amount due to the retiring partner is either paid off immediately or is transferred to his loan account. जो भी रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट है इट मे बी पेड इमीडिएटली, साथ के साथ ही रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे और इस ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट. इट मीन्स वो उसको कुछ टाइम बाद पे कर देंगे. तो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन अकाउंट में. नाउ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स. So, what are the things or what are the adjustments that we have to do in case of retirement or death of a partner? So, these are the adjustments. First, calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio of the continuing partner. Calculation of new profit sharing ratio. Profit sharing ratio हमें निकालनी होगी because मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, देयर वर थ्री पार्टनर ए बी सी बट नाउ सी वांट्स टू रिटायर. तो हमें क्या करना होगा, अब हमें अब ए एंड बी आर दी रिमेनिंग पार्टनर्स. सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and gaining ratio of the continuing partner. What is gaining ratio here? Gaining ratio क्या है, पहले तीन पार्टनर थे ए बी सी बट नाउ देयर आर टू पार्टनर एज सी रिटायर्स. सो अब प्रॉफिट क्या होगा, पहले कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, थ्री पार्टनर्स में, बट नाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्टनर्स ओनली. सो द रिमेनिंग पार्टनर गेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट. सी के रिटायर होने से जो ओल्ड पार्टनर है उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का क्या होगा, गेन होगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Second, then third, accounting treatment of reserves and accumulated profit and losses. And fourth, accounting treatment of revaluation of assets and liability. Then fifth, payment of retiring partner. Then sixth, adjustment of capital. This I will explain one by one. First of all, I will explain calculation of new profit sharing ratio. अभी बताया था दैट देवर थ्री पार्टनर ए बी सी बट नाउ सी वांट्स टू रिटायर. तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, चेंज हो जाएगी. सो देयर आर सम केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच आई विल एक्सप्लेन टू यू. सो केस वन, व्हेन ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन. Example, there were three partner X, Y and Z and the profit sharing ratio between them is 3:2:1. Now we have to calculate the new ratio. Here only old ratio is given to us and we have to calculate new ratio, and the
फर्स्ट केस इज व्हेन एक्स रिटायर्स. कौन रिटायर हो रहा है? एक्स. सो इन दिस केस न्यू रेशियो विल बी 2:1 बिकॉज ओल्ड रेशियो इज 3:2:1. एक्स का शेयर क्या कर देंगे? हटा देंगे. तो न्यू रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 2:1. नाउ सेकेंड case when Z retires from the firm, old ratio is 3:2:1 and here Z retires. So Z का शेयर हटा देंगे तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 3:2. So first case is when only old ratio is given. So in this way we have to calculate new ratio. Now case 2, when old ratio is given and the remaining partner purchase the share of retiring partner in some specified proportion. हमें ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर किस प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं? टेक ओवर कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं. So in this example there were three partner A, B, C and the ratio between them is 5:4:3. Now B retires and share of B retires and share of B is 4/12 because it is given in the question that the old ratio is 5:4:3 and the share of B is 4/12, that is 1/3. And it is given in the question that his share was divided equally between A and C. जो भी B का शेयर है वो A और C क्या कर रहे हैं? इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. नाउ इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन that remaining partner has divided their B share equally between A and B. ये हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है. नाउ how we will calculate this type of question? Now here I have written the share of B, it is 1/3 and half of which is taken by A and half of which is taken by C. It means 1/6 is taken by A and 1/6 is taken by C. Now we have calculate new ratio. So the new share of A is 5/12 plus 1/6. क्योंकि A का ओल्ड शेयर कितना था? 5/12 प्लस उसको और कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? प्लस 1/6. So new share of A is 7/12 and new share of C is 3/12 plus 1/6. क्योंकि ओल्ड रेशो हमारी क्या थी? यहाँ पे हम देख सकते हैं ओल्ड रेशो थी हमारी 5:4:3. तो C का ओल्ड शेयर कितना था? 3/12 plus 1/6 is equals to 3 plus 2/12, that is 5/12. So the new ratio is 7:5. Right. Now case third. In this case, when old ratio is given and the ratio in which continuing partner takes share of retiring partner. Now इस केस में हमें रेशियो गिवन होगी. किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के शेयर को क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं और टेक कर रहे हैं. So here example, there were three partner A, B and C and the ratio between them is 5:4:3. C retires and his share was taken by A and B in the ratio 3:2. It is given in the question that the share of C is taken by A and B in the ratio 3:2 and we have to calculate new ratio. So first of all what we have to do? We have to write the share of retiring partner and here the share of retiring partner is 3/12. And it is clearly mentioned in the question that his share is taken by remaining partner in the ratio of 3:2. So A will gain 3/12 into 3/5. कितना शेयर है? 3/12 और किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:2. So A will gain 3/12 into 3/5, that is 9/60 and B will gain 2/5 into 3/12, that is 6/60. ये हमें पता लग गया A कितना गेन कर रहा है? 9/60. B कितना गेन कर रहा है? 6/60. Now we have to calculate new ratio. So new share of A is 5/12. ओल्ड शेयर कितना है? 5/12 प्लस he is gaining 9/60. So plus 9/60, that is 34/60
And new share of B is 4 by 12 plus 6 by 60, that is 26 by 60. So the new ratio will be 34 upon 60 is to 26 upon 60. हमें पता है न्यू रेशियो हमारी क्या हो जाएगी 34 इज टू 26, और इसको हम शॉर्ट में लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं 17 इज टू 13. सो द न्यू रेशियो इज 17 इज टू 13. Now, case 4. When share of retiring partner is entirely taken by one partner. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पूरा शेयर कोई एक पार्टनर ले रहा है या फिर दो पार्टनर, वो क्वेश्चन में जो भी हमें केस गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे. इन दिस केस देयर वर 3 पार्टनर P, Q, R, and the proper sharing ratio between them is 5 is to 3 is to 2. Now R retires and his share is entirely taken by P. Calculate new ratio. यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है R and his share is entirely taken by P. पूरा शेयर कौन ले रहा है P. तो ये हम कह सकते हैं that only P is gaining in this case. So share of R is 2 upon 10. सो न्यू शेयर ऑफ पी इज़ 5 by 10 प्लस 2 by 10. पहले कितना मिल रहा था 5 by 10, देन प्लस 2 by 10 इज इक्वल्स टू 7 by 10. नाउ न्यू शेयर ऑफ क्यू, क्यू का शेयर क्या होगा अनचेंज्ड, बिकॉज जो भी शेयर था वो कौन ले रहा है पूरा पी, तो क्यू का जो शेयर होगा वो क्या होगा 3 by 10. इट मीन्स इट इज़ अनचेंज. So the new ratio will be 7 upon 10 is to 3 upon 10, that is 7 is to 3. So these are the all cases of new profit sharing ratio. In my next video I will explain concept of gaining ratio. Thank you.